नमो तस्य भगवतो वरदो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो वरदो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी को नमो बुद्धाय। सभी बड़े श्री संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल में थे, मंगल कामना। तो आज हम कर्म सिद्धांत के बारे में समझने वाले हैं। कर्म कैसे घटित होते हैं, कर्म कैसे किए जाते हैं, इस प्रकार से हम कर्मों को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम ये ब्लैक बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है कि कर्म, है ना। तो कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन कर्मों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। आमतौर पर दो प्रकार से कहेंगे। दो प्रकार के कौन से कर्म होते हैं, सभी को पता है कि एक होता है पाप कर्म और एक होता है पुण्य कर्म। ये दो कर्म जो होते हैं बेसिक होते हैं। तो बहुत बार ये आपने कहते हुए सुना होगा कि जैसा कर्म होता है वैसा आपको भुगतना पड़ता है ना, ये है। और दूसरा एक वाक्य आपने सुना होगा कर्मों के बारे में कि कर्म करो फल की चिंता न करो, है ना। कर्म करो फल की चिंता न करो, इस प्रकार से भी आपने सुना होगा। तो जैसा देखा जाए तो ये दोनों वाक्य गलत है ना। दोनों वाक्य क्या है, गलत है। बुद्धिज्म के हिसाब से जो कर्मा की थ्योरी है वो भिन्न प्रकार से है, जो बाकी के धर्म संप्रदाय में जिस प्रकार से कही गई है उस प्रकार से भिन्न है ना। कर्म का सिद्धांत समझने के लिए हमें कर्म कैसे काम करते हैं और कर्मों के विपाक कैसे काम करते हैं, है ना। दो चीजें हैं कर्म सिद्धांत समझने के लिए। एक होता है कर्म कैसे बनते हैं और कर्म के विपाक कैसे आते हैं। ये दो चीजें क्या है, बुद्धिज्म में भिन्न भिन्न है, अलग अलग तरीके से समझे जाते हैं, अलग अलग तरीके से इसका वि, विवेचन किया गया है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कर्मा की थ्योरी सबसे वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ना। बुद्धिज्म में भगवान जी ने भी कुछ कहा है कि जो कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, कर्म के विपाक जो है कैसे मिलेंगे, कौन से कर्म के विपाक कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह अगर हम सोचते रहेंगे, केवल सोचने की बात अगर होती है, सोचते रहेंगे, तो एक अगर साधारण आदमी जो बोला गया है, बुद्धजन अगर बोला गया है, तो साधारण आदमी अगर उसके बारे में सोचता रहेगा तो वह पागल हो जाएगा। इतना जटिल है कर्म सिद्धांत, इतना जटिल है कर्म के विपाक को समझना, नहीं इतना जटिल है। कर्म कैसे फल देते हैं, कर्म के विपाक कैसे फलित होते हैं, इस चीज को समझना, है ना। तो उतना डीप में तो हम समझेंगे नहीं, उतना डीप में समझने की जरूरत भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो हम मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि क्या होता है कि ये जो आमतौर पे कहा जाता है कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है ना। आपको कर्म इस प्रकार से करने हैं कि जो आपको विपाक चाहिए, जो आपको विपाक चाहिए उस प्रकार से आपको कर्म करना पड़ेगा। यह बुद्धिज्म की थियरी है। जैसा आपको विपाक चाहिए वैसा ही आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों की श्रृंखला से या फिर कर्मा की थ्योरी से या फिर कर्म बंधन से हम नहीं छूट पाएंगे, है ना। कर्म बंधन से हमें क्या करना है, छूटना है ना। तो कर्म बंधन तीन चीजें हैं। कर्म बंधन, कर्म बंधन क्या होता है, कर्म बंधन। तो कर्म बंधन मतलब हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वह क्या है, कर्म बंधन है। जब तक कर्म रहेंगे और कर्म के विपाक रहेंगे तब तक ये कर्म बंधन रहेगा,
है ना। जब तक कर्म रहेंगे और जब तक कर्मों के विपाक रहेंगे तब तक ये कर्म बंधन रहेगा, है ना। तो अगर आपने बहुत ज्यादा अकुशल कर्म किया है तो भगवान जी ने बोला है ना कि वह कहीं पे भी चुप जाए, है ना। वो अगर समंदर के एकदम तले में जाके चुप जाए कि मुझे यहाँ पे कर्म विपाक नहीं आएंगे, या फिर वो अंतरिक्ष में चला जाए, या फिर कहीं पे भी चला जाए इस जगत में, और कर्मों के विपाक से अगर वो छूटना चाहता है तो वो बच नहीं पाएगा, अगर उसने उस प्रकार से कर्म किए हैं तो, है ना। तो उसको कर्म का विपाक आना तय है, वो कर्मों के विपाक से बच नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कर्म बंधन से बंध चुका है ना, कर्म बंधन से बंध चुका है। और हम सभी जनरली जो पृथुजन बोलते हैं, पाली भाषा में क्या बोला है, पृथुजन, पाली भाषा में बोला है पृथुजन। पृथुजन भी बोलते हैं, पृथुजन भी बोलते हैं, पृथुजन भी बोलते हैं, है ना। और पृथुजन मतलब कि जो अभी जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिला है, जो ना तो श्रोतापन्न है, ना तो सकृदागामी, ना तो अनागामी, ना तो अरहंत है, ऐसे लोगों को बोला जाता है पृथुजन। मतलब कि साधारण लोग जो होते हैं उनको पृथुजन बोला जाता है। और ये पृथुजन का मतलब ये कर्म बंधन में फंसे हुए लोग हैं, है ना। तो ये चीज है कि कर्म बंधन में हम क्यों बनते हैं, कर्म बंधन में बनने का कारण क्या है, या फिर कर्म बंधन कैसे बनता है। तो दूसरी चीज सामने आती है कि कर्म समुदाय बोलते हैं उसे, कर्म समुदाय, है ना। कम्म समुदाय बोलते हैं, ये पाली भाषा में क्या बोला है, कम्म, है ना। हिंदी में वही बोलेंगे कर्म, कम्म समुदाय। तो ये कर्म समुदाय की वजह से क्या होता है, कर्म बंधन बनते हैं। कर्म समुदाय की वजह से कर्म बंधन बनते हैं। तो कर्म समुदाय का मतलब क्या है कि जिस कारण की वजह से कर्म बंधन बनता है उस कारण को बोला गया है समुदाय। समुदाय मतलब रीजन, समुदाय मतलब कारण, है ना। समुदाय मतलब क्या है, कारण। किस कारण की वजह से ये बंधन बना हुआ है तो उसको बोलते हैं कर्म समुदाय। तो जनरली आपने दुख दुख आर्य सत्य सुना होगा, दुख समुदय आर्य सत्य सुना होगा। मतलब समुदय मतलब कि दुख का कारण, है ना। तो उसी प्रकार से कर्म समुदय मतलब कर्म का कारण, कर्म बंधन का कारण, कर्म घटित होने का कारण, कर्म और कर्म विपाक की प्रक्रिया का कारण। तो यह क्या है, कर्म समुदय क्या है, फिर पाली भाषा में वही है कि कर्म समुदय है तृष्णा। तृष्णा ही क्या है, कर्म समुदय है। कि जब तक ये तृष्णा रहेगी तब तक हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक ये तृष्णा रहेगी तब तक हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। और जब ये तृष्णा का नाश हो जाएगा तो फिर क्या बोला है, कर्म निरोध, कर्म निरोध, है ना, कर्म निरोध। तृष्णा के क्षय को ही कर्म निरोध बोलते हैं। तृष्णा के क्षय को ही कर्म निरोध बोलते हैं, तृष्णा का क्षय। तो इस प्रकार से है। और कर्म बंधन से छूटने का मार्ग क्या है, चौथा है आर्य अष्टांगिक मार्ग, है ना। आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही कर्म बंधन से छूटने का मार्ग है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है ना। तो ये सभी को पता है कि जनरली हम कर्म में फंसे हुए हैं। जो लोग इतर धर्म संप्रदाय के भी लोग होते हैं वो भी कर्म सिद्धांतों को मानते हैं। जनरली जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी या फिर इंडियन फिलोसॉफी में सभी की सभी जो ब्रांचेस हैं वो कर्म सिद्धांतों को मानते हैं। केवल चारवाक को छोड़ के बाकी सबको जो है, या फिर चारवाक दर्शन को छोड़ के बाकी सभी दर्शन जो है कर्म सिद्धांत को मानते हैं। तो सभी लोग मानते हैं कि हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, हमें कर्म बंधन से छुटकारा पाना है। तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग कर्म निरोध करने की बात को बोलते हैं। कर्म के क्षय को खत्म करने के बाद, कर्म का क्षय को सभी को खत्म करना है, कर्म का सभी को क्षय करना है, कर्म का सभी को निरोध करना है। और अपने अपने हिसाब से सभी लोग मार्ग बताते हैं। लेकिन प्रॉपर मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही क्या है, प्रॉपर मार्ग है कि जो कर्म बंधन से हमें छुटकारा दिला देगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कर्म बंधन से छूटने का, है ना। लेकिन कैसा है कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलने के लिए बहुत आसान है लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कठिन है।
लेकिन देखा जाए तो एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए भी आसानी है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, दिक्कतें आती है ना। तो हम देखेंगे कि ये कर्म बंधन कैसे बनते हैं, या फिर कर्म कर्म बंधन, कर्म विपाक, है ना, और ये कर्म क्षय कैसा होता है ना। कर्म बंधन, कर्म विपाक और कर्म क्षय कैसे होता है। तो ये सबसे आ, सबसे पहली चीज होती है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको परिशुद्ध करना है, ताकि जो विपाक हो जाए वो भी क्या हो जाए, परिशुद्ध हो जाए। तो जनरली हमारा गोल गोल यही है कि हमें कर्म बंधन से छूटना है। कर्म बंधन से छूटना है, या फिर हाँ, कर्म बंधन से छूटना, यही हमारा विपाक है। कर्म बंधन से छूटना है, कर्म बंधन को से छूटना है, तो उस प्रकार से हमें कर्म करने पड़ेंगे। कर्म बंधन से छूटने के लिए भी किसी ना किसी प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे, तभी जाके कर्म बंधन से छूटेंगे। इसीलिए इस प्रकार से कर्म करने हैं ताकि हम कर्म से हमारा छुटकारा हो जाए, है ना। इस प्रकार से कर्म करने हैं कि ताकि कर्मों से हमारा छुटकारा हो जाए। यही हमारा अल्टीमेट गोल है, सभी स्पिरिचुअलिटी का ये अल्टीमेट गोल है कि वो कर्मों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, है ना। अभी कर्मों से छुटकारा पाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। दो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें विपाक मिलेगा, है ना। जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार का विपाक होगा, है ना। और जो कर्म करने कि कर्म और कर्म के विपाक की जो क्या बोलते हैं उसको, प्रक्रिया अच्छे से समझनी होगी, है ना। कर्म और कर्म करने के विपाक की प्रक्रिया अच्छे से समझनी होगी, तब जाके हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। और क्या होता है कि ये भी समझना है कि कर्म बंधन कब बन जाता है ना, कर्म बंधन कब बन जाता है। तो जनरली जैसे बोला जाता है ना कि आप जो होते हैं, जैसे अकुशल कर्म भी है, पाप करना है या फिर पुण्य करना है, दोनों है, पाप करना है या पुण्य करना है ना। दोनों कर्म करने के लिए क्या आवश्यक चीजें होती है, पांच चीजों की आवश्यकता होती है। पाप कर्म करने के लिए भी और पुण्य कर्म करने के लिए भी किसी न किसी सामग्री की आवश्यकता होती है ना। किसी न किसी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो क्या है सामग्री, जनरली हम बोलते हैं कि हम काया, वाचा और मन, ये तीन से क्या करते हैं, कर्म करते हैं। काया, वाचा, मन, ये तीन से क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। और विपाक किसको मिलता है, काया, वाचा, मन, इन तीनों का विपाक हमें मिलता है। वाचा मतलब हमारे मित्र के विचार को वाचा बोलते हैं। तो काया, वाचा, मन, इन तीनों से हम कर्म करते हैं और तीनों को ही क्या मिलता है, विपाक मिलता है। तो हमें समझना है कि हमें अगर कर्मों से छूटना है तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, हमें परिशुद्ध करना पड़ेगा। तीनों को क्या करना पड़ेगा, परिशुद्ध करना पड़ेगा। और जो है, मेरे ख्याल से मैं दो तीन टॉपिक जो है मिक्स कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में तीन टॉपिक थे। एक कर्म सिद्धांत समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक था कर्म और कर्म के विपाक के बारे में। दूसरा था, हाँ, पहला टॉपिक था कर्म करने के बारे में, दूसरा था विपाक के बारे में, और तीसरा था कर्म बंधन से छूटने के बारे में, है ना। तो आज हम देखने वाले थे कर्म करने के बारे में, फिर हम देखने वाले थे कर्म विपाक के बारे में, और कर्म बंधन से छूटने के बारे में। ठीक है। तो कर्म करने के बारे में अगर देखा जाए तो काया वाचा मन से हम कर्म करेंगे। ठीक है, काया वाचा मन से कर्म करेंगे, काया वाचा मन में विपाक आएगा। तो ये पहला आज का टॉपिक है। ये दूसरा कल का टॉपिक होगा, मतलब आज का टॉपिक होगा, और तीसरा उसके बाद का टॉपिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विपाक कैसे आता है, और विपाक आने की प्रक्रिया को हम कैसे कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर कैसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर स्लो कर सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं विपाक, है ना। कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो विपाक हम बदल सकते हैं, है ना। विपाक हम बदल सकते हैं,
पिछले कर्मों का आने वाला विभाग भी हम बदल सकते हैं बीच में कर्म करके, है ना। कर्म कर्म क्या है कि ये कंटिन्यूस होने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस होने वाली प्रक्रिया। कभी कभी कर्मों के फल जो होते हैं इंस्टेंटली मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लंबे अंतराल के बाद कर्म करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि बीच में समझो हम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम कर्म कर सकते हैं और इस विपाक को बदल सकते हैं। यहाँ से भी हम कर्म कर सकते हैं विपाक को बदलने के लिए, यहाँ से भी हम कर्म कर सकते हैं विपाक को बदलने के लिए। तो कंटिन्यूस हम कर्म करते 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 क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से विपाक को बदल सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में है कि मुझे इस प्रकार का विपाक चाहिए, जैसे आपको अमीर बनना है ना, या फिर आपको सक्सेसफुल बनना है, या फिर आपको पैसे कमाना है, तो पैसे कमाना आपका विपाक होना चाहिए। और उसके बाद आपको कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म करने पड़ेंगे तो फिर बार बार कंटिन्यूस आपको उस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार से विपाक मिले उस प्रकार से कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो हम समझेंगे कि कर्म बनते कैसे थे। कर्म सबसे पहली बात है कि कर्म बनते कैसे, है ना? कर्म बनते कैसे थे, कैसे थे? तो कर्म बनते कैसे हैं, ये अगर हमें समझ में आता है तो हम विपाक को भी बदल सकते हैं, है ना। कर्म बनते कैसे ये अगर हमें समझ में आया तो कर्म विपाक को भी हम बदल सकते हैं। तो जनरली क्या सोचते हैं कि हम काया के द्वारा, वाचा के द्वारा और मन के द्वारा, काया के द्वारा, वाचा के द्वारा, मन के द्वारा कर्म करेंगे और वो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कर्म बनने की भी क्या है, एक डेफिनेट प्रक्रिया है ना, एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। एक एकदम मतलब सिस्टमेटिक प्रकार से अगर हम कर्म करेंगे तो सिस्टमेटिक प्रकार से उसके आंसर आता है, मतलब विपाक आएगा। तो हमें सिस्टमेटिक प्रकार से कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म सिस्टमेटिक प्रकार से ही बनते हैं, है ना। कर्म बनने की प्रक्रिया भी क्या होती है, सिस्टमेटिक ही होती है। तो जैसा आपने सुना होगा, है ना, जैसा आपने सुना होगा कि जैसे प्राणी हिंसा का ये है, प्राणी हिंसा का हम अब पाप कर्म करने के एग्जाम्पल देंगे कि प्राणी हिंसा कब होती है, प्राणी हिंसा कब होती है, या अगर प्राणी हिंसा का शेर हमारा कब टूटता है। तो प्राणी हिंसा होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है, 5 चीजों की, 1 2 3 4 एंड 5, 5 चीजों की आवश्यकता होती है प्राणी हिंसा होने के लिए। सबसे पहले, मैंने ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, सबसे पहले कि वो प्राणी होना आवश्यक है, वो प्राणी जिसकी हिंसा होने वाली है वो होना आवश्यक है। जैसे मच्छर, तो ये मच्छर प्राणी मौजूद होना वहां पे आवश्यक है। दूसरा है कि प्राणी को उस प्राणी को मारने की चेतना होनी आवश्यक है। ये मच्छर को मारने की चेतना आपके मन में होनी आवश्यक है। प्राणी हिंसा करने की चेतना आपके मन में होनी आवश्यक है, तब जाके प्राणी हिंसा हो सकती है ना। फिर तीसरी चीज है कि जिस चीज से आप प्राणी हिंसा कर रहे हो वो सामग्री होना आवश्यक। तीसरा बोला है हथियार, हथियार या फिर औजार, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, वो जिस सामग्री, जिस चीज के माध्यम से आप प्राणी हिंसा करोगे वो सामग्री भी होना आवश्यक है। और चौथा है ना, वो जो है आपकी जैसी चेतना है वैसी चेतना वो लागू भी होनी चाहिए, अप्लाई भी होनी चाहिए, है ना, अप्लाई होना चाहिए। ये प्रोसेस पूरी होनी चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। या फिर आपके मन में आया कि हाँ ये मच्छर आ रहा है इसको मैं तो मार ना दूं ना, तो ये आपका चेतना है, और ये कि ऐसे मारना है। और फिर ये हथियार भी है कि हाथ से मारना है। और फिर आपने अप्लाई किया कि ये हथियार जो है इस प्राणी को इस समय में मारना है, तो ये अप्लाई भी किया। और अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, पांचवी चीज आवश्यक है कि वो प्राणी मर गया, मर गया, मर जाना, प्राणी क्या हो गया, मर जाना। तो ये 5 चीजें हैं, तो क्या होता है, तब कहा जाता है कि वहां पे प्राणी की हिंसा हो गई है। अगर ये 5 चीजों में एक भी चीज मिसिंग है ना, 5 चीजों में एक भी चीज अगर मिसिंग है
तो वहां पे प्राणी हिंसा का शील जो है खंडित नहीं होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि ये अगर समझ में आया तो आपके कर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा, है ना। आप मतलब कुशल कर्म कर रहे हैं कि पाप कर्म कर रहे हैं, ये आपको उस समय में समझ में आएगा। इसीलिए ये चीजें आवश्यक है, आपको समझने के लिए आवश्यक है कि नंबर वन है कि प्राणी होना भी आवश्यक है, वहां पे आपको उसको मारने की चेतना होनी भी आवश्यक है। नंबर थ्री है कि उसको इस सामग्री से मैं मारूंगा, और जो सामग्री होना आवश्यक है, सामग्री भी बोल सकते हैं या फिर वो प्लान भी बोल सकते हैं कि मैं इस प्रकार से प्लान करूंगा। जैसे जंगल में जाता है ना, शिकारी होता है, तो शिकारी को जैसे शेर को उसको पकड़ना है या फिर किसी अन्य जानवर को उसको पकड़ना है, तो वो प्लान बनाता है कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे ज्यादा बिछाऊंगा, यहाँ पे प्राणी आएगा और मैं फिर उसको इस प्रकार से मार दूंगा। तो ये प्लान होता है उसके मन में, और ये उसकी चेतना होती है उस प्राणी को मारने की, वो प्राणी भी उसके मन में होता है उसको मैं मारूंगा, और फिर वो जाके अप्लाई कर देता है। अप्लाई करना भी क्या हो गया, अप्लाई करेगा। लेकिन अगर वो प्राणी नहीं मरा उस समय में तो प्राणी हिंसा नहीं होती। वो अप्लाई करने के बाद वो प्राणी अगर मर जाता है तो ही प्राणी हिंसा होती है। तो जो उसने बंदूक चलाई, और बंदूक चलाई और मैं ऐसा प्राणी आएगा और फिर मैं हिरण को इस प्रकार से मारूंगा, तो फिर वो प्लान जो है ना उसने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद भी समझो वो हिरण वगैरह वो जानवर है, अगर मर नहीं जाता है तो ये प्राणी हिंसा वहां पे नहीं होती है ना। यहाँ तक कि अगर आप कभी कभी क्या होता है कि कोई प्राणी है ना, और जो जैसे जैसे वो चक्षुपाल स्थविर की कहानी आपने सुनी होगी। चक्षुपाल स्थविर के जब वो चलते हैं, वो अरंत होते हैं, उनको आंख नहीं होती और ना ही दिव्य दृष्टि होती है। तो वो चल रहे होते हैं तो उनके पैर के नीचे चींटियां आके मर जाती है, तो बाकी के भिक्षु बोलते हैं कि ये अनंत हो गए और किस प्रकार से इनको दिखता भी नहीं, इनके हाथ से तो अभी प्राणी हिंसा का शील खंडित हो गया, कैसे होगा क्या होगा। तो भगवान जी के पास जाते हैं और फिर भगवान जी उस समय में उनको समझाते हैं कि चक्षुपाल स्थविर जो है अनंत हो गए हैं, है ना। हालांकि वहां पे क्या हो गया, प्राणी भी मर गया था, है ना, प्राणी हो गया था, मर भी गया था, और वो उनका पाव भी था, उनका शरीर भी था, माध्यम था जिसके माध्यम से वो हुआ। लेकिन वहां पे एक चीज मिसिंग थी कि चक्षुपाल स्थविर की उन प्राणियों को मारने की चेतना नहीं थी, और उस चेतना नहीं होने के कारण वो प्राणी हिंसा का शील उनका नहीं टूटा था, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पांच चीजें होनी ही चाहिए, तभी क्या होगा, वहां पे कोई शील जो है खंडित होगा, है ना, कोई कर्म जो है वहां पे घटित होगा। कर्म घटित होने की प्रक्रिया हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये सेम चीज आपको अप्लाई करनी है, ये सेम चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के माध्यम से हमें कर्म करने हैं। पांच चीजें, पांच चीजों को अच्छे से याद रखना है, और उन पांच चीजों को हमें दूसरे कर्म के भी ऊपर क्या करना है। ये तो पाप कर्म के लिए हो गया, लेकिन पुण्य कर्म करने को भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पुण्य कर्म करने के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे पांच चीजें हैं, तो जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो विपाक चाहिए वो विपाक आपका गोल होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, विपाक, है ना। कर्म कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि विपाक। जिस प्राणी को मार रहे हैं वो प्राणी मौजूद होना चाहिए। है ना, जो प्रक्रिया आप कर रहे हो, आपके मन में जो प्लान है, आपके मन में जो चेतनी है, जो या फिर आपका गोल, गोल बोल सकते हैं, गोल, हाँ विपाक या फिर गोल। ये गोल है ना, विपाक का अर्थ क्या है, गोल ही तो है। तो हमें गोल को अगर पूरा करना है तो हमें सबसे पहले आवश्यकता चीज किस चीज की है कि वो गोल होना चाहिए। वो गोल क्या होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए। अगर वो गोल अस्तित्व में नहीं है तो वो कभी भी सफल नहीं हो जाएगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, है ना। तो ये गोल क्या होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, गोल जो है अस्तित्व में होना चाहिए। गोल अस्तित्व में नहीं है तो वो नहीं होगा। जैसे कि अप्राप्य गोल, मतलब अप्राप्य गोल का मतलब क्या है कि जो अ,
इस जगत में है ही नहीं। जैसे कोई जो है चांद को तोड़ के लाना चाहेगा, तो ये इम्पॉसिबल है ना, वो गोल कभी होगा ही नहीं, चांद को तोड़ के ला ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल गोल है। तो इम्पॉसिबल गोल है, तो उसके ऊपर कभी भी एक्शन नहीं ली जा सकती, है ना। वो आपके कभी भी कर्म जो है विपाक सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आपको ऐसे विपाक रखने हैं मन में, ऐसे गोल रखने हैं कि जो करने लायक है, करने लायक चीजें हैं, जैसे कि आपको निर्वाण का साक्षात्कार करने लायक है ना। तो निर्वाण ये क्या है, हमारा गोल है समझो, तो ये अस्तित्व में है, बाकी के गोल जो है वो अस्तित्व में नहीं है। तो कितना भी आप प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो निर्वाण का गोल है, तो अस्तित्व में है, तो वो आपको मिलने की चांसेस होते हैं। तो उस प्रकार से आपकी दूसरी चीज आपको आवश्यक है कि वो गोल को पाने की चेतना भी आपके मन में होनी चाहिए। जैसे कि आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये भी क्या हो सकता है, विपाक हो सकता है। आपको कार चाहिए, है ना, तो कार आपका क्या है, गोल है कि आपको कार को पाना है, ये आपका गोल है। तो उस प्रकार से पाने की चेतना भी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस जगत में हैं, तो उनको पाने की किसी की अभिलाषा होती है, किसी की नहीं होती है ना। तो आपके मन में वो गोल भी होना चाहिए, इस जगत में वो चीज भी होनी चाहिए पाने लायक, और उसको पाने की चेतना भी आपके मन में होनी चाहिए, तो ही वो चीज आपको मिलेगी। अगर आपके मन में वो चेतना ही नहीं है कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये चेतना का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो हम ये केवल अभी पॉजिटिव चीजों के बारे में देख रहे हैं, पुण्य कर्म के बारे में देख रहे हैं, या फिर आपको इस जगत में कैसे किसी चीज को पाना है उस चीज के बारे में देख रहे हैं। विपाक, कौन से विपाक को पाना है ना। तो निर्वाण इस जगत में अस्तित्व में है, तो निर्वाण को पाने की चेतना भी आपके मन में होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मन में निर्वाण पाने की चेतना होती है, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मन में निर्वाण पाने की चेतना ही नहीं है। चेतना ही नहीं है, तो वो कभी भी निर्वाण को अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें मतलब इस जन्म में निर्वाण नहीं चाहिए, हमें वो अरहंत अपने आने वाले मैत्रेय सम्यक संबुद्ध है, उनके जीवन काल में वो जब हमें उपदेश करेंगे तब हमें अरहंत होना है। तो इस जन्म में उनको अरहंत होने का गोल ही नहीं है, श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अनंत होने का गोल ही नहीं है। तो चाहे वो कितना भी इस जन्म में कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे, कर पाएंगे इस जन्म, है ना। लेकिन अगर किसी की मानो चेतना है कि इसी जीवन में उसको स्वतःपन्न सर्वोदगामी अनागामी अनंत बनना है ना, और उसका ये गोल है इसी जन्म में उसको पाना है, तो वो चेतना है। तो वो गोल विपाक आने की संभावना ज्यादा बढ़ते हैं, है ना। जैसे चेतना होती है वैसे विपाक आना चालू हो जाती है, क्योंकि चेतना ही हमारे कर्म बनते हैं, और चेतना से ही हम कर्म बनाते हैं। चेतना से ही हम कर्म के विपाक को बदल सकते हैं, चेतना की ही वजह से हम कर्म बंधन को छोड़ सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो ये चेतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेतना बहुत पावरफुल चीज है ना। तो चेतना आपके मन में होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज है कि सामग्री, कि वो निर्वाण को पाने की सामग्री भी आपके पास होनी चाहिए। निर्वाण को पाने की सामग्री क्या है, सामग्री क्या है आपके पास, काया वाचा मन बोल सकते हैं, या फिर नाम रूप बोल सकते हैं, या फिर बॉडी माइंड बोल सकते हैं, या आपकी शरीर मन बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपकी क्या है, सामग्री है। इसके ऊपर काम करते हुए आपको निर्वाण पाना है, या फिर कैसे निर्वाण पाना है, ये आपको रास्ता भी पता होना चाहिए। कैसे निर्वाण पाना है, ये आपको रास्ता भी पता होना चाहिए कि कैसे काम करना पड़ेगा मुझे, है ना। सामग्री, ये प्लान भी होना चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे काम करते हुए निर्वाण को पहुंच जाऊंगा। तो ये प्लान भी आपके पास होना चाहिए, सामग्री और ये प्लान, है ना। सामग्री या फिर प्लान, तो ये प्लान भी आपके मन में होना चाहिए। तो निर्माण का गोल जो है जल्दी जल्दी मतलब प्राप्त हो सकता है। फिर जो चौथी चीज है कि उसको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, लागू भी करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा आपके प्लान पे, है ना। अभी बहुत बार बोलते हैं लोग कि जैसे मैंने वो पहला सेंटेंस बोला है ना कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, है ना। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर, तो ऐसा नहीं है। हमें फल क्या मिलेगा उसके ऊपर ये प्लान करना पड़ेगा। अगर फल क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा और हम काम करते जाएंगे, तो कभी भी विपाक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
जैसे चेतना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम कर्म करने के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, विपाक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो विपाक दूर होता चला जाएगा। अगर विपाक के ऊपर फोकस रखेंगे कि हाँ मुझे इस प्रकार का विपाक पाना है, गोल पाना है, और उस ढंग से चेतना करेंगे, उस ढंग से चेतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विपाक जो है जल्दी जल्दी हमें मिलेगा, जल्दी जल्दी वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि जैसा आपको विपाक चाहिए वैसा कर्म करना है ना। बुद्धिज्म क्या कहता है कि जैसा आपको विपाक चाहिए वैसा आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो आपको दुख से मुक्त होना है, या आपका गोल है, तो आपको उस प्रकार से कर्म करना पड़ेगा। आपको निर्माण चाहिए तो आपको उस हिसाब से कर्म करना पड़ेगा। तो जो चीज आपको चाहिए उस हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसा आपको विपाक चाहिए वैसा आपको कर्म करना पड़ेगा। ये भगवान बुद्ध जी का कहना है। अगर इस फिलोसॉफी के साथ जाएंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी विपाक को हरा सकते हैं। अगर हमारा तृष्णा क्षय करने का विपाक है तो उस हिसाब से हमें कर्म करने पड़ेंगे, तृष्णा क्षय हो जाएंगी। तृष्णा क्षय हमारा गोल है, वैसे चेतना है, हमारे पास शरीर मन है, तृष्णा कम करनी है, अप्लाई कर दिया और तो तृष्णा खत्म हो गई, विपाक मिल गया, है ना। लास्ट में क्या है, गोल को प्राप्त कर लिया। तो ये प्राप्त चीज का अगर हमारे मन में गोल है तो हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ये तीन चीजें हमें आवश्यक है, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार का प्लान, और उसको अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, उसको प्रैक्टिस करना, है ना। प्रैक्टिस करना भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल करना, है ना। प्रैक्टिकल करना, परियति पटी पत्ती पटिवेशन, है ना। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पटी पत्ती करना पड़ेगा, और फिर तब जाके प्रतिवेदन होगा, है ना। इस प्रकार से ये परियति बोल सकते हैं, इसको प्रतिपत्ति बोल सकते हैं, और इसको प्रतिवेदन बोल सकते हैं, है ना। प्रतिवेदन कर लिया, प्राप्त कर लिया तो ये तीन चीजें हैं। उस हिसाब से हमें कर्म अगर करते जाएंगे तो विपाक जल्दी जो चाहेगा, जो चाहिए आपको वो विपाक आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये केवल स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में नहीं है, ये आपको आपके व्यवहारिक जगत में भी ये फिलोसफी, ये फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जो चीज आपको चाहिए, जैसे आपको कार चाहिए, तो कार चाहिए तो आपके मन में पानी की चेतना होनी चाहिए, बंगला गाड़ी, बंगला पैसा वगैरह, वो कैसे प्राप्त करेंगे, कार को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो वैसे मैं पैसे कमाऊंगा, फिर लोन लूंगा और मैं कार को प्राप्त करूंगा, उस हिसाब से आपके पास प्लान होना चाहिए ये चीज को पाने का, एक रास्ता होना चाहिए उस चीज को पाने का। क्या क्या करोगे, वो सामग्री आपके पास होनी चाहिए उसको पाने की, और फिर उसके बाद आपको वो करना पड़ेगा। ये थर्ड इम्पोर्टेंट, ये सब फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे बोला गया ना कि वो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, हम बहुत बार बोलते हैं कि कर्म की चिंता मत करो, चिंता चिंता नहीं करनी है हमें, ये एक्शन भी उसमें मतलब मौजूद है। ये तो हमारा गोल है, गोल को पाने की चेतना है, मन की चिंता भी है, और उसको कैसे करना है वो भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। और वो अप्लाई करना चाहिए, केवल सोचते रहने से कभी भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। सोचते रहने से, चिंता करने से वो चीज नहीं मिलेगी। आपके पास वो प्लान होना चाहिए और प्लान का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान होना चाहिए और उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। केवल मन में रखने से कुछ होगा नहीं, वो काया द्वारा आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा काया के माध्यम से, है ना। वो व्यवहारिक जगत में भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। केवल बोल होके कि मेरे पास बिजनेस का आइडिया है ना, मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, वैसा बिजनेस करूंगा, यहाँ स्टॉक लगाऊंगा, वहां स्टॉक लगाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, लेकिन वो प्लान जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, प्रैक्टिकल लेवल पे जाके नहीं करोगे, तब तक वो चीज आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी, है ना। और फिर यही चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये पांच चीजें होगी तो ही आपके कर्म बनेंगे, और फिर उसके विपाक आप जैसे चाहें वैसा मिला सकते हैं। और ये जो बड़ा आपने चेतना लगा दी, आपका गोल लगा दिया, और उसके बीच में फिर आपको क्या कर सकते हैं, ये सामग्री आप जैसे सोचते हो वैसे आपको एक्शन लेते जाना है, लेते जाना है, प्रैक्टिकल जो है तो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और फिर आप आपके गोल को जितना प्रैक्टिकल और प्लान जितना इजी होगा उतना गोल जो होगा इजी होगा पाने के लिए। जितना प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन लंबा होगा, गलत ढंग से होगा, उस ढंग से आपका विपाक भी दूर दूर चला जाएगा।
है ना। लेकिन अगर सही प्लान है और सही प्रैक्टिकल है, सही प्लान है तो सही एग्जीक्यूशन है, तो ये जल्दी ही आपको विभाग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपके प्लान में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं और आपके प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बढ़ाना घटाना है, प्रैक्टिकल को मजबूत करना है, प्लान को चेंज करते जाना है, और आपका विभाग जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये किसी भी चीज को आप पा सकते हैं इस जगत में, किसी भी चीज को पाने का फॉर्मूला है, ये भगवान बुद्ध जी ने सबसे पहले ही हमें बता दिया है। तो चाहे दुनिया में कौन सा गोल हो, चाहे वो आध्यात्मिक गोल हो, चाहे वो व्यवहारिक गोल हो, तो किसी भी प्रकार के गोल को पाने के लिए ये ये चीजें आप कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको गोल मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कर्म कैसे करते हैं, ये आज का टॉपिक हमारा हो गया। फिर विपाक के ऊपर और कर्म बंधन के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, कि कैसे कर्मों के विपाक जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे कर्म के विपाक जो है हर किसी को सेम नहीं मिलती, सेम एक्शन होती है, सेम प्लान भी हो सकते हैं, लेकिन कर्म के विपाक सभी को डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम जानेंगे और उसको चेंज भी करेंगे। कर्म के विपाक को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है ना। फिर लास्ट में हम कर्म बंधन को भी क्षय करने की मार्ग जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।